इस वीडियो में आप एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिसने एक लड़की के प्यार में सिंहासन तक को छोड़ दिया। दोस्तों, ये इंसिडेंट कोई सैकड़ों साल पुरानी नहीं बल्कि भारत की आजादी से महज 11 साल पहले की बात है। और ये राजा भी किसी मामूली स्टेट का राजा नहीं था बल्कि ब्रिटिश एम्पायर का किंग एडवर्ड 8 था, जिसकी हुकूमत इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर भी थी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से होते हुए कनाडा तक फैली हुई थी, जिस राज में सूरज कभी छिपता नहीं था। किंग एडवर्ड 8, जिसका पूरा नाम एडवर्ड एल्बर्ट क्रिश्चियन जॉर्ज एंड्रयू पैट्रिक डेविड था, 23 जून 1894 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था। वो किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी का सबसे बड़ा बेटा था और 1936 में राजा बनने से पहले प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता था। एडवर्ड लड़कपन से ही आशिक मिजाज था और कई बार शाही प्रोटोकॉल को भी तोड़ चुका था। मई 1910 की बात है, वो रॉयल नेवी में ही था कि इंग्लैंड के किंग एडवर्ड 7 की मौत हो गई और उसका बाप जॉर्ज 5 बादशाह बन गया। अब क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स को नेक्स्ट किंग बनना था, इसलिए उसको बिना एजुकेशन कंप्लीट किए ही कॉलेज से उठा लिया गया और उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैकलिन कॉलेज में करवाया गया, लेकिन वो वहाँ भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बगैर ही छोड़ दिया। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो एडवर्ड जंग पे जाना चाहता था, लेकिन उसको इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो क्राउन प्रिंस था। हालांकि वो आगे कई बार अपने जिद से जंगों पर जाता रहता था, जिससे जॉर्ज 5 और ब्रिटिश पीएम बहुत परेशान रहते थे। बल्कि जॉर्ज 5 ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरे बाद ये लड़का सब कुछ बर्बाद कर देगा। जॉर्ज 5 अपने दूसरे बेटे एल्बर्ट फ्रेडरिक को, जो बाद में जॉर्ज 6 के नाम से किंग बना, उसे एडवर्ड से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार समझता था। इसी दौरान जॉर्ज 5 की अचानक मौत से एडवर्ड 20 जनवरी 1936 को ब्रिटिश एम्पायर का किंग बन गया। किंग बनने के बाद भी एडवर्ड ने कई इररिस्पॉन्सिबल हरकत की है, जिसे गवर्नमेंट के कामों में इंटरवेंशन समझा जाता था और सरकारी लोग महल में कागजात भिजवाने से कतराते थे कि कहीं ये किंग की होने वाली वाइफ वेलिस सिम्पसन के हाथ में न लग जाए। अब ये वेलिस सिम्पसन कौन थी? ये उसकी गर्लफ्रेंड थी और पिछले कई सालों से उसके साथ थी। ये एक ऐसी अमेरिकी महिला थी जो अपने एक हस्बैंड से तलाक ले चुकी थी और इसके दूसरे हस्बैंड से तलाक का मामला चल रहा था। ब्रिटिश एजेंसियां पहले से ही इस बात से आगाह थी और ये खबरदार कर चुकी थी कि क्राउन प्रिंस पूरी तरह से इस औरत के कंट्रोल में है। सिम्पसन की उम्र 40 साल की थी और वो दिखने में भी इतनी खास नहीं थी कि इतना बड़ा बादशाह उस पर फिदा था, लेकिन न जाने एडवर्ड को उसमें क्या दिखा कि वो उस पे मर मिटा। शायद इसी का नाम मोहब्बत है। कहा जाता है कि सिम्पसन एडवर्ड की बिल्कुल भी उस तरह इज्जत नहीं करती थी जैसे कि एक क्राउन प्रिंस की जानी चाहिए, और वो उससे ऐसे बात करती जैसे कि वो किसी आम इंसान से बात कर रही हो। शायद यही बात एडवर्ड को पसंद आती होगी। अभी किंग बने एडवर्ड को कुछ ही महीने हुए थे कि उसने सिम्पसन से शादी करने का ऐलान कर दिया। इस पर ब्रिटेन के पीएम स्टैनले बाल्डविन ने उसे समझाया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक वो ऐसे किसी औरत से शादी नहीं कर सकता जिसका हस्बैंड अभी जिंदा हो और उसके तलाक का मामला चल रहा हो, और सामाजिक तौर पर भी जनता इस बात को कबूल नहीं करेगी कि उनका किंग किसी नॉन इंग्लिश औरत से शादी करे। इस पर एडवर्ड ने कहा कि वो वेलिस सिम्पसन से शादी कर लेता है, लेकिन सरकारी तौर पर उसे रानी की हैसियत ना दिए जाए और उसके जिस्म से होने वाले बच्चे को अगले किंग के लिए उम्मीदवार भी भले ना समझा जाए। एडवर्ड के इस प्रपोजल को न सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर में आने वाले सॉवरेन नेशंस जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कनाडा ने भी मानने से इनकार कर दिया। अब एडवर्ड के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ये कि वो सिम्पसन को छोड़ दे, जिस पर वो हरगिज तैयार नहीं था, और दूसरा ये कि वो अपने कैबिनेट के मर्जी के खिलाफ जाकर सिम्पसन से शादी कर ले, लेकिन इस सूरत में कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता और पूरे एम्पायर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता। और तीसरा ऑप्शन ये था कि वो बादशाहत छोड़ दे। एडवर्ड ने तीसरा ऑप्शन चुना और बादशाहत को अपने भाई एल्बर्ट फ्रेडरिक को देकर सिंहासन छोड़ दिया। एल्बर्ट फ्रेडरिक जॉर्ज 6 के नाम से ब्रिटेन का किंग बन गया। एडवर्ड ने औपचारिक तौर पर कागज पर लिखकर हुकूमत अपने भाई को दे दिया और रेडियो पर खुद ऐलान भी कर दिया। उसने कहा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं कि मैं भारी भरकम जिम्मेदारियों से पूरी तरह इंसाफ कर सकूं उस औरत के बगैर जिससे मैं प्यार करता हूं। But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. सिंहासन छोड़ने के बाद जॉर्ज 6 ने एडवर्ड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ यूके के विंडसर कैसल में रहने की इजाजत दे दी, जो ब्रिटेन के शाही खानदान का ही एक रेसिडेंस था।
जॉर्ज 6 ने एडवर्ड से शाही प्रोटोकॉल भी वापस नहीं लिए और पुश्तैनी जायदाद भी जो काफी थी वो एडवर्ड को मिली। तख्त छोड़ने के कुछ ही महीनों बाद उसने फ्रांस में वेलिस सिम्पसन से शादी कर ली, लेकिन इस शादी में शाही खानदान से कोई भी शरीक नहीं हुआ। हालांकि अपने भाई से उसे उम्मीद थी कि वो शादी में जरूर आएगा और उसका कजिन माउंटबेटन उससे भी उसे उम्मीद थी, लेकिन वो भी उसके शादी में नहीं आया। दोस्तों, एक तलाकशुदा लड़की से मोहब्बत के एवज में एडवर्ड ने न सिर्फ बहुत बड़े एम्पायर की बादशाहत खोई, बल्कि शाही खानदान ने भी एक तरह से उसे बाइकॉट ही कर दिया। दोस्तों, एक लड़की के लिए इतना बड़ा नुकसान सहने वाले उस आशिक को 20वीं सदी के सबसे बड़े आशिक का खिताब तो मिलना ही चाहिए। ब्रिटेन के राजघराने में एडवर्ड अकेला नहीं था जिसके प्यार पर संकट आया था। 2 दशक बाद ही 1955 में एलिजाबेथ की छोटी बहन मार्गरेट को भी प्यार हुआ था, लेकिन उसे अपने लवर से शादी करने का फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। मार्गरेट एयरफोर्स के पायलट ग्रुप कैप्टन पीटर टाउनसेंड से शादी करना चाहती थी। टाउनसेंड भी शाही परिवार से था और हर तरह से मार्गरेट के काबिल था, लेकिन वो तलाकशुदा था और इस वजह से आखिरकार उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। तब मार्गरेट ने बड़े उदास लहजे में ब्रिटेन की जनता से कहा था, मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग जाने कि मैंने ग्रुप कैप्टन पीटर टाउनसेंड से शादी नहीं करने का फैसला किया है। ध्यान रखना होगा कि ईसाई शादियों को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं कॉमनवेल्थ के प्रति अपने जिम्मेदारियों से वाकिफ हूँ। मैंने इन जिम्मेदारियों को बाकी चीजों से ऊपर रखने का फैसला किया है।